जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ सीखेंगे कि किस तरह से हम एस्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी आउटपुट को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो हैं वो बैकस्लैश से शुरू होते हैं और उसके बाद हम कोई स्पेसिफिक सिंबल या कैरेक्टर जो है वो लिखते हैं। उससे हमारी आउटपुट पे जो एस्केप सीक्वेंस है वो एक स्पेशल इफ़ेक्ट जो है वो जनरेट करेंगे। जैसे कि स्लैश एन जो है अगर हम नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट को प्रिंट करना चाह रहे हैं और स्लैश एन के साथ हम एंड एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लैश टी जो है ये हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए यूज़ होता है। डबल स्लैश जो है ये एक बैक स्लैश करैक्टर ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्लैश डबल कोट जो है वो अगर आप अपने टेक्स्ट में डबल कोट शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये यूज़ होगा। मैं अब इन सारे जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं इनका यूज़ वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ कोड। जी, मेरा लास्ट एग्ज़ाम्पल वाला कोड है और यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट ऐड करूँगी। ओके, अब चूँकि मैंने इस फ़ाइल में कुछ चेंजेज़ किए हैं, तो मैं चेंजेज़ को सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करूँगी और उसके बाद हम कंपाइल और रन सेपरेटली या हम कंबाइनली एग्ज़ीक्यूट करा सकते हैं और जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल हुआ है और रन हुआ है, तो ये आउटपुट जो है वो मेरे कंसोल पे आ गई है। इसमें मैंने हालाँकि 2 स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाई थी, हेलो वर्ल्ड और आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स जो सेम लाइन पे हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो आपको मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि न्यू लाइन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैश बैकस्लैश एन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। बैकस्लैश एन मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, बैकस्लैश और एन। इससे ये होगा कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसमें हम 2 इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बेसिकली। हम कह रहे हैं कि आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट भी कर दें कंसोल पे और स्लैश एन का मतलब है कि फिर कंट्रोल जो है ना वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, राइट? तो इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आई है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे चली गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में उसको सबसे पहले कहा था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट? और उसके बाद जो है हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट किया, कंट्रोल यहाँ पे था, राइट? उसके बाद हमने लिखा स्लैश एन, तो कंट्रोल आपका यहाँ से अगली लाइन में चला जाएगा। उसके बाद इस स्टेटमेंट की दोनों इंस्ट्रक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए कंट्रोल अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आएगा और देखेगा कि क्या मैसेज लिखा हुआ है। तो उसमें कहा गया कि आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, इसको आप प्रिंट कर दें, तो वो सिंपली आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से आप दरम्यान में एक ब्लैंक लाइन जो है वो ऐड करना चाहें, तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स स्लैश एन भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्लैश एन। इसको सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्लैश एन की वजह से जो है वो जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आया और अगले स्लैश एन से कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे गया है। तो इस तरह से अगर आप दोनों लाइन्स के दरमियान में एक ब्लैंक लाइन लाना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज़ 2 टाइम्स स्लैश एन। इसी तरह से आप इसको स्लैश एन को डिफरेंट जगहों पे लिख के ट्राई कर सकते हैं कि इससे आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए हम कौन सा जो है वो एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ स्लैश टी, राइट? मैं इसको सेव करूँगी और इसको हम जब कंपाइल करते हैं, नाउ यू कैन सी द आउटपुट कि अब हमने चूँकि स्लैश एन कोई भी यूज़ नहीं किया, तो वो आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे तो नहीं जाएगी, लेकिन हमने स्लैश टी इस्तेमाल किया है। उससे क्या होगा कि आपकी जो आउटपुट है, उसमें दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान में एक टैब स्पेस आ गई है। स्लैश टी जो है वो एक टैब स्पेस देता है व्हिच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 स्पेसेस। इसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल स्पेस बढ़ाना चाहें, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्लैश टी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं लिखना चाह रही हूँ कि स्टेटमेंट है सी आउट
आई लव पाकिस्तान, राइट? लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि वर्ड जो पाकिस्तान है वो डबल कोट्स में है। मैं बेसिकली आउटपुट जो है वो कुछ इस फॉर्म में चाह रही हूँ, राइट? तो ये और जो है, जो टेक्स्ट हम डबल कोट्स में प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्लैश डबल कोट्स, राइट? और इसी तरह से जहाँ पे हम डबल कोट्स ख़त्म करना चाह रहे हैं, वहाँ दोबारा हम क्या लिखेंगे? स्लैश डबल कोट्स, ठीक है? चूँकि मैंने जस्ट पाकिस्तान को डबल कोट्स में शो करना है, इसलिए मैंने ये जो वर्ड पाकिस्तान है, उसके एंड में भी स्लैश डबल कोट्स लगाए हैं और उसके शुरू में भी स्लैश डबल कोट्स लगाए हैं। आपको ये जो बाकी डबल कोट्स नज़र आ रहे हैं, ये सिंपल स्ट्रिंग को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हैं, राइट? ये जो है आई लव पाकिस्तान से पहले भी हम डबल कोट्स लगाएंगे और एंड में भी लगाएंगे। अब इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल एंड रन करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, और क्योंकि हमने कोई स्पेस नहीं दी तो उसने साथ ही प्रिंट कर दिया है आई लव पाकिस्तान। अब मैं चाहूँगी ये तीनों लाइनें सेपरेट लाइन पे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? स्लैश एन, राइट? यू कैन यूज़ स्लैश एन हियर, और इसके अलावा यू कैन राइट स्लैश एन हियर। इसको सेव करें और इसको रन करें। नाउ यू कैन सी कि तीनों लाइन्स हैं वो डिफरेंट सेपरेट लाइन्स हम पे आ गई हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि हम स्लैश एन की जगह एंड एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो एंड एल इस्तेमाल करने के लिए हम इसको डबल कोट्स में नहीं लिखते, बल्कि हम दोबारा यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एंड एल का कीवर्ड लिखेंगे, राइट? और फिर इसका जो वो इम्पैक्ट हम देखेंगे कि वो जो आपकी आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गई है। तो आप इस तरह से स्लैश एन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह से एंड एल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने जो है टेक्स्ट में कहीं स्लैश जो है वो शो करनी है, सपोज मैं लिखना चाह रही हूँ हेलो वर्ड, और मैं ये चाह रही हूँ कि हेलो वर्ड जो है ना, इसके दरमियान में एक स्लैश है। बेसिकली मैं आउटपुट कुछ इस तरह से चाह रही हूँ, हेलो स्लैश वर्ड, राइट? तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी? यहाँ पे हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे। ये दोनों स्लैश क्या करेंगे कि ये दरमियान में इस तरह से स्लैश जो है वो बैक स्लैश ऐड कर देंगे। मैंने सेव किया, इसको कंपाइल किया, नाउ यू कैन सी ये स्लैश है वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है? तो इस तरह से आप डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस जो कैरेक्टर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू। जी, हमने यूज़ ऑफ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स सीख लिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐड कर रही हूँ। आपने इन एग्जांपल्स को रन करना है और उसकी आउटपुट जो है वो देखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह से कोड देख के उसकी आउटपुट के बारे में पूछा जा सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें एक सिंगल स्टेटमेंट है, जिसमें 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, हेलो वर्ल्ड, और दरमियान में स्लैश एन है। इसको रन कीजिएगा और इसकी आउटपुट देखिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है टैब का यूज़ है, सेम स्ट्रक्चर है और उसमें स्लैश टी का यूज़ है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास यूज़ ऑफ स्लैश एन है, और इसमें आपने देखना है कि आउटपुट किस तरह से नेक्स्ट लाइन पे जा सकती है। देन यूज़ ऑफ स्लैश एन और स्लैश टी दोनों है, इसको भी आपने एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट देखनी है। और इसी तरह से ये हमारे पास डबल कोट्स वाली एग्जांपल है। देन वी हैव डबल स्लैश। इन प्रोग्राम्स को आप रन कीजिएगा और सबसे पहले आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि इसकी पॉसिबल आउटपुट क्या बनती है। देन आप इसको कंपाइलर पे रन करके इसकी आउटपुट व्यू कीजिएगा। थैंक यू।